नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे आपके जो 24 और 25 जुलाई को एचएसएससी के द्वारा जो टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप हरियाणा कांस्टेबल की तैयारी करें या हरियाणा एसआई की तैयारी करें तो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है परीक्षा ऐप के द्वारा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज में अवर्स 50 OURS50 कोड यूज़ करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, काफ़ी कम प्राइस में और बहुत ही अच्छे लेवल की यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसके अलावा जो अगर आप हरियाणा CET की तैयारी करें तो भी आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है जो भी एचएसएससी के द्वारा एग्जाम लिए गए हैं उससे रिलेटेड जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। एक बार जाकर जरूर चेक करें। 50% के डिस्काउंट के लिए अवर्स 50 कोड यूज़ करें। देखिए यहाँ पे जो छठा क्वेश्चन जो दिया गया है, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं MPHW आपका फीमेल का जो आपका एग्जाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट में। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पांचों क्वेश्चन देखिए कौन कौन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस को एक अन्य सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस जो है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जो उस डिवाइस को सक्रिय और उपयोग करने की अनुमति OS को देता है। जो उस डिवाइस को यानी एक्टिव होने की और यूज़ करने की जो आपकी अनुमति है उसको OS को देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या? ड्राइवर जो है वो यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगर हमें क्या यूज़ करना है, अगर हमें आपके कंप्यूटर के साथ कोई जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर है वो अटैच करना है, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, या इसके अलावा जो है आप अपना फ़ोन को जो है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। या आपका जो है साउंड अगर हमें यूज़ करना है तो साउंड का ड्राइवर चाहिए। यानी जो क्या है हर एक चीज़ के लिए आपको क्या ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो जो 33 क्वेश्चन दिया गया था, डैश वह है जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में के सर्किटरी में बनाया जाता है जो चुंबकीय डिस्क पर रहने वाले किसी PC के ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ये चारों ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला जो ऑप्शन है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क पर विभिन्न ऑटोनोमस कंप्यूटर को आपस में जोड़ने और कम्युनिकेशन को करने में सुविधा देता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य रूप से एक शक्तिशाली कंप्यूटर इंस्टॉल कहा जाता है जिसे आम भाषा में सर्वर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य रूप से एक शक्तिशाली कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है तो उसे आम भाषा में सर्वर कहते हैं। तो ये आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद दूसरा एम्बेडेड सिस्टम क्या है कि एक डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम है जिसे सिर्फ एक विशिष्ट टास्क को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इसके नाम से पता लगता है, एम्बेडेड का अर्थ क्या होता है कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। तो ये आपका रहेगा एम्बेडेड सिस्टम। उसके बाद तीसरा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका क्या रहेगा? RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उद्देश्य वास्तविक समय एप्लीकेशन की सेवा करना जो डेटा को प्रोसेस करता है। यह ज़्यादातर बफर देरी के बिना आता है। यानी इसमें क्या है? ज़्यादा देरी नहीं आती, बफर की देरी इसमें नहीं होती, बफरिंग नहीं होती। RTOS यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल इसका जो है ठीक है, RTOS की फुल फॉर्म ये बता रखी है। यह समयबद्ध प्रणाली है जिसे निश्चित समय की कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये आप करेगा RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चौथा जो ऑप्शन दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक हालिया उन्नति है और इसे व्यापक रूप से स्वीकार और इस्तेमाल कर लिया गया है। इसमें विभिन्न स्वायत्त इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर यानी ऑटोमेटिक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एक साझा कम्युनिकेशन नेटवर्क का उपयोग करके एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं और इसमें हर सिस्टम का अपनी मेमोरी यूनिट और CPU होता है। अब देखिए इसका जो है मैंने आपको चारों की डेफिनेशन बता दी, चारों ऑप्शन की। अब आप जो है इसका कमेंट करके आंसर बताएं। और ये चारों डेफिनेशन मैंने क्यों बताई है, क्योंकि क्या पता इन्हीं ऑप्शन में से आगे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है या RTOS की जो है फुल फॉर्म क्या है। इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें बताइए। ये 33 क्वेश्चन जो है आपके लिए है और इसके अलावा जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे, तब इसके बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 36 यहाँ पे जो दिया गया है, कभी कभी नेटवर्क मीडिया की तुलना उस डेटा मात्रा से की जाती है जो वे ले जा सकते हैं। इसमें एक कारक को आमतौर पर क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? बैंड विड्थ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए बैंड विड्थ किसको बोला जाता है? कभी कभी नेटवर्क मीडिया की तुलना उस डेटा की मात्रा से की जाती है जो
वे ले जा सकते हैं इसमें एक कारक को आमतौर पर बैंडविड्थ बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया देखिए 70 क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के तोड़े हुए भाग किस प्रकार के कचरे में योगदान देते हैं। तो किस प्रकार के कचरे में देते हैं, तो ई कचरे में क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। जैसे अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाए, फ़ोन टूट जाए, तो उसको किस में काउंट करते हैं, तो वो आपका ई कचरे में काउंट आता है। यानी जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, आपका टीवी है, आपका फ्रिज है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कचरे में आते हैं। और कंप्यूटर भी, आपका लैपटॉप भी, ये भी इसी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पे 57 क्वेश्चन जो दिया गया है, प्रत्येक वर्कबुक में एक या अधिक शामिल होते हैं। तो प्रत्येक वर्कबुक में क्या होते हैं, एक या एक से अधिक शीट होती है, शीट बोल सकते हैं या वर्कशीट बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो MPSW के एग्जाम में पूछे गए थे, जो 25 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम था। अब दूसरा पेपर हम देखते हैं स्टाफ नर्स का, जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर था। देखिए यहाँ पे जो स्टाफ नर्स का पेपर आ चुका है और इसमें जो है टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले में भी 5 पूछे गए थे, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आपको बताया HSSC के द्वारा नया पैटर्न जारी किया गया, शायद उसी अकॉर्डिंग जो है ये इन पेपरों को जो है सेट किया गया है। देखिए यहाँ पे जो 30वां क्वेश्चन जो दिया गया है, ए डैशपोर्ट ट्रांसमिट 1 बिट ऑफ डाटा एट वन टाइम, यानी जो पोर्ट क्या है, एक बार में 1 बिट डाटा को संचारित करता है, उसको जो है ट्रांसमिट करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका क्या रहेगा, सीरियल पोर्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सीरियल पोर्ट में आपके क्या होते हैं, इस तरह से आपके जो है बिट बने होते हैं। तो इसमें क्या है, एक बार ये 4 उठ के जाएगा, दूसरी बार ये 3 उठ के, उसके बाद 2, तो इस तरह से जाता है। लेकिन जब पैरेलल जहाँ पे होते हैं, तो उस बार में क्या है, ये कंप्लीट सारे के सारे एक बार में चले जाते हैं। तो क्या पता अगले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि डैशपोर्ट एक बार में जो है सारा डाटा ट्रांसमिट कर देता है, तो वो आपका क्या रहेगा, वो पैरेलल पोर्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो 31 क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए आर प्री फॉर्मेटेड स्लाइड डिजाइन जो आपको टेक्स्ट, ग्राफिक और अन्य चीज़ों को दर्ज करने में मदद करते हैं। तो इसका आपका जो राइट आंसर क्या रहेगा, स्लाइड लेआउट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि स्लाइड लेआउट आर द प्री फॉर्मेट स्लाइड डिजाइन दैट हेल्प यू इंटर टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड अदर थिंग्स। तो ऑप्शन ए जो है 31 का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 36 क्वेश्चन जो दिया गया है, डैश आपके द्वारा एक्सेल में बनाई गई फाइलों के लिए एक एक्सेल टर्म है। तो ये आपकी क्या रहेगी, तो ये आपकी रहेगी कौन सी, वर्कबुक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका कि डैश आपके द्वारा एक्सेल में बनाई गई फाइलों के लिए एक एक्सेल टर्म है, तो आपकी वर्कबुक है। लेकिन आपसे देखिए यहाँ पे, और प्रत्येक वर्कबुक में एक या एक से अधिक क्या होते हैं, तो आपके शीट और वर्कशीट होते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में, तो इसीलिए जो आपको सोल्यूशन करवाया जा रहा है, ताकि आपके आने वाले कांस्टेबल का एग्जाम है, SI का है, ग्राम सचिव का एग्जाम है, उनमें जो है इनसे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी करवाए जा रहे हैं, ये जो है बिल्कुल नए, आपका जो नया सिलेबस जो है HSSC के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। 36 के बाद आपका जो 38 क्वेश्चन यहाँ पे दिया, मशीन को बूट करने के अलावा बायोस में रूटीन का दूसरा रूप भी है जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है और सभी अपेक्षित हार्डवेयर डिवाइस मौजूद है। इस रूटीन को क्या बोला जाता है, तो देखिए बायोस की आपकी जो फुल फॉर्म क्या रहती है, बायोस, आप इसको नोट कर सकते हैं। बायोस की फुल फॉर्म क्या रहेगी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहेगी। और मशीन को बूट करने के अलावा बायोस में रूटीन का दूसरा रूप है जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं करा। तो इसका आपका जो राइट आंसर क्या रहेगा, पोस्ट, POST। तो पोस्ट आपका क्या रहेगा, पोस्ट की फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा 38 का। 38 के बाद यहाँ पे जो 63 क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रेषक के संदेश की प्रतिक्रिया डैश कहलाती है। तो इंग्लिश में इसको पढ़ें, द रिस्पॉन्स टू ए सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। यानी हम अगर हमारे पास कोई मैसेज सेंड करा है, हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर नहीं बोलते, इनकोडिंग नहीं बोलते, चैनल नहीं बोलते, यानी फीडबैक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछे गए थे। अब देखिए आपका जो एग्जाम हुआ था डिविजनल अकाउंटेंट का 24 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें भी आपके जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी तक हमने 3 शिफ्ट किए, तीनों में 5-5 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के पूछे गए हैं। और यहाँ पे देखिए कंपाइलर के आउटपुट को डैश कहा जाता है। तो कंपाइलर के आउटपुट को क्या बोला जाता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट मॉड्यूल भी आ सकता है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों चीज़ें एक ही है। ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ये दोनों क्या बोला जाता है, कंपाइलर के आउटपुट को बोला जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए इंटरप्रिंटर आपका क्या रहता है, ये कंपाइलर की तरह ही होता है। और सोर्स कोड आपका क्या है, सोर्स कोड आपका इनपुट डिवाइस में आता है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑब्जेक्ट कोड। उसके बाद 70 क्वेश्चन देखिए कि आपको ये पूछा गया है
कई फोटो को सम्मिलित करके सभी को एक साथ प्रस्तुत करने को पावर पॉइंट का एक टर्म है, तो ये आपकी कौन सी रहेगी? देखिए, डैश इज जस्ट पावर पॉइंट टर्म फॉर इंसर्टिंग मैनी फोटोग्राफ इनटू ए प्रेजेंटेशन ऑल एट वंस। तो आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा फोटो एल्बम जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फोटो एल्बम। तो आपको ध्यान रखना है और आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आपको डैश प्रोग्रामिंग चरों के एक फलन अधिकतनीकरण और न्यूनतीकरण जो है से संबंधित है, जिसे वस्तुनिष्ठ फलन कहते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? लीनियर। आपका ऑप्शन बी जो है, रेखिक जो है, इसका राइट आंसर होगा 23 का। 23 के बाद जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा आपका 79 में क्या दिया गया है? प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेसर और डैश के बीच में विभाजित किया जाता है। तो प्रोसेसिंग फंक्शन जो है वो आपका किसके बीच में डिवाइड होता है? एक प्रोसेसर और एक आपका दूसरा क्या? आपका डिवाइस के बीच में, यानी आपका जो इनपुट डिवाइस यहाँ पे दिया हुआ है इसके बीच में होता है। क्योंकि इसके अलावा देख सकते हैं मेमोरी के बीच में नहीं होगा, डिस्क नहीं, ऑप्टिकल डिवाइस नहीं, तो इनपुट डिवाइस। क्योंकि आपका जो प्रोसेसिंग कार्य है वो कैसे होता है? तो आपका इनपुट हम करते हैं, उसके बाद क्या होता है? सीपीयू है, उसके बाद आपका क्या है? आउटपुट है। तो आपका यहाँ पे प्रोसेसर यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। उसके अलावा जो आपकी कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस बचती है, तो यहाँ पे जो है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 54, यहाँ पे 54 देखिए, आपका ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। डैश एक प्रश्न है जो आप डाटाबेस से पूछते हैं, तो ये आपका कौन सा प्रश्न रहेगा? क्वेरी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे क्वेरी वाला यही क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा जा चुका है आपके पीछे के जो एग्जाम हुए 16, 17, 18 की शिफ्ट में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे रिकॉर्ड दिया हुआ है, रिकॉर्ड क्या होता है? काफ़ी सारी आपकी क्या है, हम रिकॉर्ड को सेव करते हैं, काफ़ी सारे रिकॉर्ड को हम सेव करके एक फाइल बनाते हैं, तो इसलिए याद रख सकते हैं रिकॉर्ड क्या होता है? काफ़ी सारे रिकॉर्ड मिलके एक फाइल को क्रिएट करते हैं। उसके अलावा जो टप्पल आपका क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल जो है ये आपका टप्पल कहलाता है। तो यहाँ पे आपके जो है डिविजनल और रेवेन्यू अकाउंटेंट के आपके 5 क्वेश्चन जो कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं जो लैब टेक्नीशियन में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लैब टेक्नीशियन के चारों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो 15वां क्वेश्चन दिया गया, किसी फाइल का वर्णन का डैश साधन है, यानी डैश किसी फाइल का वर्णन करने का साधन है। किसी कोई फाइल जो है उसको हम क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे, तो वो क्या होता है? तो वो हमारा डिस्क भी नहीं होगा, प्रॉपर्टी आपका डिस्क नहीं होगा, बटन नहीं होगा, स्टोरेज, यानी कोई फाइल जो है हम उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? उसकी प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए, विंडोज़ आपके कंप्यूटर की मेमोरी को कभी भी पूरी तरह से भरने से बचाने के लिए एक चतुर टेक्निक का उपयोग करता है, यानी विंडो वाज क्लेवर टेक्निक टू प्रिवेंट योर कंप्यूटर मेमोरी फ्रॉम एवर बिकमिंग फुल इट क्रिएट। तो ये आपकी क्या क्रिएट करती है? एक आपकी वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्रिएट करती है। तो यहाँ पे इसका जो है 46 का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैश जो दिया हुआ है, कैश आप ये देख सकते हैं CACH, आपके फ़ोन में भी ये चीज़ें होती है कि जैसे हम अगर कोई चीज़ सर्च करते हैं, हमने जैसे गूगल क्रोम में कोई चीज़ सर्च किया, तो वो जो डाटा है वो क्या करेगा? वो स्टोर करके रख लेगा, ताकि जब इन फ्यूचर हम दोबारा से उस चीज़ को सर्च करेंगे तो उस टाइम क्या है, वो ज़्यादा लोड नहीं लेगा, वो जल्दी से जो है उस चीज़ को हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा। तो वो चीज़ें क्या होती है? वो हमारी कैश मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर सी तो इसका राइट आंसर है, और ऑप्शन नंबर डी आपकी कैश मेमोरी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। उसके अलावा स्लेव डिस्क देखिए, स्लेव में भी रेफर टू एनी ऑफ फॉलोइंग, क्या कह सकते हैं? स्लेव इज ए कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइस दैट ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर कंप्यूटर पेरिफेरल। तो आपको बस ध्यान रखना है स्लेव के बारे में, बस इसलिए ये डिटेल दी है। और ए स्लेव सेटिंग फाउंड ऑन ए हार्ड डिवाइस और CD ड्राइव एंड एडजस्टेड यूजिंग जम्पर्स एज शोवन बिलो। द स्लेव सेटिंग सेट एज ड्राइव एज सेकेंडरी एंड अलो फॉर 2 डिवाइसेस टू बी अटैच टू बी ए सिंगल IDE ये कनेक्शन। तो बस ये आपको ध्यान रखनी है, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, क्या पता है एग्जाम में स्लेव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद जो 79 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इंडेंट डैश के बीच की दूरी को कहते हैं। तो इंडेंट किसके बीच की दूरी कहलाई जाती है? तो ये आपकी मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी कहलाई जाती है आपकी इंडेंट। तो आपका ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो आपका 80 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, CPU को एक से अधिक प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए कहा जाता है। इस कार्य को करने के लिए OS और CPU डैश बनाते हैं। तो OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्या होता है यहाँ पे मल्टी फंक्शन जो करवाए जाते हैं, मल्टी टास्किंग जो काम करवाए जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, CPU को एक से अधिक प्रोग्राम कार्य करने के लिए बोला जाता है। तो इस कार्य को करने के लिए क्या बनाते हैं? तो ये थ्रेड्स बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, थ्रेड्स जो है इसका राइट आंसर रहेगा 80 का, ऑप्शन नंबर बी।
तो यहाँ पे जो है अब देखिए लैब टेक्नीशियन में आपका जो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके जो पहले की 3 शिफ्ट है तीनों में आपके 5-5 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे हम जो है आपका कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं। जो पहले आपके जो एचएसएससी के द्वारा पेपर हुए थे उसका भी हम एनालिसिस कर चुके हैं। वो वीडियो भी आपको वीडियो के सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। उसमें हमने साइंस और कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे पीछे की 7 शिफ्ट में वो भी हम कवर कर चुके हैं। और इसके अलावा जो है अभी आपकी ऑफिशियल आंसर की आने वाली है और आंसर की आने के बाद आपको दोबारा से जो है पूरा पेपर दोबारा से डिस्कस करेंगे और जो एचएसएससी के द्वारा आंसर माने गए हैं वो भी हम उसमें देखेंगे। तो और साथ ही जो है सारी की सारी पीडीएफ जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या जाकर आप सर्च कर सकते हैं अवर्स एजुकेशन के नाम से। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।